विराट कोहली की एक ट्रॉफी जीतने के लिए मारा 18 से लगा था। एलोन मस्क को लगा था 27 साल। तुम अंदाजा लगा लो, उतना बड़ा बड़ा है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, उसको लगा था 27 साल एक वो सक्सेसफुल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने के लिए। इसलिए जरूरी है कि तुम मेहनत करो। आज कितना दिन बाद वो रूटीन मिलेगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये भी है भाई कि सक्सेस स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस से आता है। तुम स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, इसलिए जरूरी है तुम सक्सेस के लिए तुम क्या फॉलो करते हो, क्या रूटीन फॉलो करते हो, ये भी बहुत जो मायने रखते हैं। मान लो तुम अच्छा पॉजिटिव थिंग्स के साथ किए, अच्छा रूटीन फॉलो किए, तो इसलिए तुम अच्छा ही सक्सेसफुल जाओगे। और तुम डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म का गेम है, डिसिप्लिन या लॉन्ग टर्म का गेम है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मोटिवेशन है कि आज से 7 दिन बाद 8 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना भाई, वो कभी भी खत्म नहीं होता। डिसिप्लिन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम वही चीज़ तुम्हें दिखाएगा जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम जितना ज़्यादा हो सके उतना डिसिप्लिन। मान लो तुम्हें मोटिवेशन भी चाहिए, ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए मोटिवेशन का। मोटिवेशन मान लो तुम्हें बॉडी का 10% होना चाहिए ब्रेन के अंदर, और डिसिप्लिन तुम्हारा 90% होना चाहिए। जो तुम चाहते हो कि मुझे करना है, मान लो तुम 5 रील देखे तो 6 रील देखना जरूरी थोड़ी है भाई, कि 6 रील तुम देखबे करोगे। इसलिए तुम जरूरी है कि 10 में से 6 रील देखते हो मान लो, तो उसमें मोटिवेशन देख लो, फिर उसके बाद छोड़ दो मोटिवेशन देखना। जो तुम काम करना चाहते हो उस समय जो तुम्हारा थ्रो आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तुम काम स्टार्ट करो जो करना चाहते हो। इसलिए इससे मोटिवेशन भी आ जाएगा, डिसिप्लिन भी हो जाएगा। प्रैक्टिकल मान लो सिस्टम से, मान लो तुम प्रैक्टिकल सिस्टम से अगर तुम डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, तो स्मेल स्टार्ट करो, 2-3 घंटा काम कर चाहे सेम टाइम पर फिक्स करो तुम्हें कब वीडियो बनाना है, चाहे कब एडिटिंग करना है, चाहे कब तुम जिस काम पर फोकस करना है कब करना है फोकस, ठीक है। इसलिए तुम्हें ये बात फिक्स करना होगा कि तुम्हें किस चीज़ का किस टाइम पर फोकस करना चाहिए, ठीक। इसलिए वही तुम डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हो कि तुम्हें इस समय मुझे शाम के 7 बजे से लेकर मुझे रात को 7 बजे तक मुझे क्या क्या काम करना चाहिए। 6 बजे से भी हो सकता है, तो इसे रूटीन फिक्स करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। इसे मोटिवेशन हमेशा ये रखना चाहिए कि मोटिवेशन टेम्परेरी होते हैं, इसलिए जो डिसिप्लिन से ही काम करना चाहिए हमेशा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मान लो अगर तुम डिसिप्लिन हो गए तो तुम सक्सेसफुल ऑटोमेटिक आने लगेगा। जो तुम सक्सेस चाहते हो, जो तुम अपना लाइफ में करना चाहते हो, जो तुम अपने आप को चाहते हैं कि मैं वो चीज़ अचीव करे जो हर कोई चाहते हैं अचीव करना, ठीक है। इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तुम क्या करते हो ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला लेसन में चलते हैं, इससे पर आप लोग जरूर हमारा वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगला लेसन में चलते हैं हम सब। अगला लेसन है भाई, फोकस इज योर सुपर पावर। फोकस इन योर सुपर पावर। तुम्हारा सुपर पावर क्या है आज के टाइम में? पता है मेरे को आज के टाइम में सबसे रेयर स्किल क्या है पता है? ना पैसा है ना टैलेंट है, वो है सिर्फ फोकस। तुम किस चीज पर फोकस करते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई अभी जनरेशन में 90% का जो बच्चे है, मैं अभी जनरेशन में जेनजी है, वो डीपली फोकस नहीं कर पाते, कुछ चीज का डीपली फोकस ही नहीं कर पाते मुझे करना क्या है, ठीक है। इसलिए जरूरी इसका सबसे बड़ा रीजन है भाई डिस्ट्रैक्शन। वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, चाहे नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई का भी हो सकता है नोटिफिकेशन। अब ये खुलेआम तो नहीं बोलना चाहिए किसका नोटिफिकेशन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि नोटिफिकेशन भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है हर आदमी का, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन हर 5 मिनट में शिफ्ट होता है भाई, तुम हर 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठो करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं। मान लो तुम अभी कुछ काम करते हो, तुम्हारा हर 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग कहेगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, हर 5 मिनट होगा, क्योंकि तुम फोकस के साथ कुछ भी काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए तुम जरूरी है कि तुम डिसिप्लिन रहना है, तो तुम्हें जितना दो उतना दे दो, ये सब आलतू फालतू चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जब तुम फोकस नहीं होते भाई तो तुम्हारा डीप वर्क ही नहीं करता, तुम डीप कुछ सोच ही नहीं पाते हो, तुम प्रैक्टिकली कुछ बोल ही नहीं पाते हो, तुम ग्रोथ कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। इसलिए तुम जरूरी है कि तुम डीप सोचो, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डीप सोचो, तुम क्या करना है वो भी डीपली सोचो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और तुम्हें ब्रेन को किसी का ग्रो करना है, इसे भी डीपली एकदम जितना ज़्यादा हो उतना डीपली सोचो। मुझे आज ये काम करेंगे तो आज से 10 साल बाद मुझे
किस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। आज तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे 10 साल बाद क्या फोकस करेंगे कि मुझे और अच्छा काम कर, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम डीपली सोचो। आप ब्रेन साइंस भी एक तरह से ब्रेन साइंस मान लो। जब तुम बार बार एक ही काम डिस्ट्रैक्शन होते हो, बार बार कुछ चीज़ के डिस्ट्रैक्शन होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन को लगते है भाई, फील आते है कि भाई ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ से मुझसे करवा रहे बार बार, कुछ ये अपने आप कुछ नहीं कर रहे। इसलिए जरूरी है कि तुम बार बार डिस्ट्रैक्शन से बचो। तुम जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा अपना फोकस करोगे काम पर, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन से भी ये अच्छा है। कंफर्ट जोन में रह कर भी तुम डिसिप्लिन से काम करते हो, तुम रोज़ कुछ वर्क करते हो, इसलिए ये भी बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, ठीक है। ये बात हमेशा रखनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना माइंडली चेंज करना चाहिए। तुम कुछ नेगेटिव थ्रो आते उसे तुरंत चेंज करो। मान लो तुम्हारा नेगेटिव थ्रो आता है, ठीक है, अभी जस्ट तुम्हारा नेगेटिव थ्रो को 5 मिनट में पॉजिटिव थ्रो में बदलना चाहिए। और तुम नेगेटिव थ्रो को पॉजिटिव में नहीं बदलोगे तो फिर वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। वो वीक कर देगा पूरी तरह से तुम्हारे मेंटलिटी को, तुम्हारा थ्रो को, तुम्हारे ब्रेन को। इसलिए तीसरा जरूरी है तुम्हारा रियल पावर ये होना चाहिए। अगर तुम 2-3 घंटे डेली वर्क करते हो, कुछ भी पर वर्क करते हो, मान लो तुम पढ़ाई करते हो, 2-3 घंटा फोकस से पढ़ाई करते हो, ये बात डीप फोकस से काम करते हो, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम कुछ भी काम करो तो रियल फोकस के साथ करो। जैसे मान लो तुम स्टडी करते हो, चाहे कुछ भी कर सकते हो, चाहे कुछ की तैयारी करते हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम फोकस के साथ काम करो, एकदम फोकस, एकदम। मान लो 2-3 घंटा मोबाइल साइलेंट, सब कुछ, एवरीथिंग बस अवॉइड। तो जरूरी है कि तुम क्या फोकस करते हो, ठीक है। अगर तुम एवरेज लोगों से, इससे तुम जितना ज़्यादा तुम फोकस करोगे, 10 गुना ज़्यादा फोकस करोगे, 10 गुना ज़्यादा, एवरेज लोग से तुम 10 गुना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, 10 गुना तेजी से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम क्या फोकस करते हो, किस चीज़ पे फोकस करते हो। अब फोकस भाई कैसे करते हो ये भी जरूरी है, ठीक है। फोकस बढ़ाने के लिए तुम्हें, मान लो फोन है, मोबाइल सबके पास होता है, 90% 100% मान लो फोन होता है, तो फोन को साइलेंट मोड पर रख देना चाहिए। फाइंड वर्क टाइम करना चाहिए। मान लो तुम्हें एक टाइम सेट कर देना चाहिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम पर काम करना है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा दिन भर में तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, मान लो कुछ टाइम नहीं है, तो तुम्हें 25 मिनट ही मान लो फोकस करना चाहिए, 25 मिनट। अब किसी का टाइम निकालोगे, हर कोई डिपेंड करता है किस समय टाइम निकालो। सुबह निकाल सकते हो, दोपहर निकाल सकते हो, शाम निकाल सकते हो। पूरा 24, मान लो तुम 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा में तुम मान लो 8 घंटा सो लिया, 8 घंटा, तो अभी भी बचता है ना भाई, उतना टाइम तो भी बचेगा ना। 8 घंटा मत सो ले तो भी बचेगा ना टाइम भाई। तो जितना ज़्यादा तुम टाइम अपने आप में फोकस करो, जितना ज़्यादा टाइम अपने आप में लगाओगे ग्रो करने के लिए, उतना ज़्यादा तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह जाओ, ठीक है। जो मान लो तुम्हें जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जहाँ कुछ चीज़ का नहीं, ना मोबाइल के टेंशन, ना कुछ भी का टेंशन हो, इसलिए जरूरी है कि तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह ही पर हो। मतलब रूल याद रखना चाहिए भाई, वर्क टाइम पर मोबाइल साइलेंट रहो, चाहे मोबाइल रख में मत करो वर्क टाइम जो तुम काम कर रहे हो। मान लो तुम ब्रेक टाइम लिए हो, तो ब्रेक लिए हो, चाहे कुछ नाश्ता पानी चाहे कुछ भी कर रहे हो, उस समय फ़ोन यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हारा थ्रू है कि करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, तुम आराम कर रहे हो तो तभी यूज कर सकते हो। हर आदमी का अपनापन है, कब यूज करोगे कब नहीं, ठीक है। एक स्टूडेंट अगर मान लो 6 घंटा डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं, मान लो तुम, हर एक स्टूडेंट, वो रमेश हो सकता है, मान लो रमेश 1 घंटा 6 घंटे पूरे डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन वही राम, दूसरा बच्चा है राम भाई, मान लो 2 घंटा डीप फोकस के साथ काम करते, पूरा डीप फोकस है, वो एकदम लगा दे कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे वो भी साइलेंट है, उसे मतलब नहीं है कुछ भी, सब कुछ को अवॉइड करके बैठा है कि मुझे वो 2 घंटा मेरा पूरा फोकस के साथ काम करना है, कौन क्या बोल रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे तुम्हारा जो डीपली फोकस है उससे स्ट्रांग होगा। अब मान लो तुम जो और 6 घंटा में काम करे ना भाई, जो बच्चा है वो जो फोकस के साथ काम करेगा, मान लो 2 घंटा वो फोकस के साथ काम करते हैं, फोकस एकदम, तो जो 6 घंटा में याद नहीं करेगा वही भाई वो 2 घंटा में पूरा
खत्म कर देगा उस बंदा को जो 6 घंटे में याद करे। इसलिए जरूरी है तुम फोकस के साथ काम करो, जो भी काम करो। मान लो तुम बेटर रिजल्ट चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तुम्हें क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। मान लो तुम्हें माइंड है कि तुम बिजनेस करना, तो बिजनेस पर फोकस करो, ना कि जॉब पर। मान लो तुम्हारे पास जॉब करने का मन है तो जॉब पर फोकस करो, ना कि बिजनेस पर। दोनों में से एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए अभी, प्रेजेंट टाइम। और लॉन्ग टर्म में चेंज होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फोकस वही उसी चीज़ पर करना चाहिए। हर कोई का थिंक अलग हो सकता है, कोई को बिजनेस करना है, कोई को जॉब करना है, ठीक है। इसलिए जरूरी है तुम क्या थिंकिंग करते हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मान इससे कंक्लूजन ये नहीं कि फोकस तुम्हारी भाई हिडन पावर है जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि तुम जितना ज़्यादा फोकस करो उतना ज़्यादा तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश होगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगा, तुम्हारा बोलने का स्टाइल भी चेंज होगा, ठीक है। एक बात भाई हम स्टॉप बोलते हैं, ठीक है जी। मान लो तुम्हारे 10 आदमी सामने, ठीक है। 10 आदमी तुमसे बात कर रहे, जितना उससे डीपली बात करो, चाहे डीपली बात करो, साइलेंट रहो। जितना तुम साइलेंट रहोगे, जो तुम्हारे सामने और बंदा होगा, चाहे प्रेजेंट टाइम में तुम सामने कोई से बात कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे कुछ भी गेहूँ में बात कर रहे, चिल्ला का बात कर रहे, लेकिन तुम वही शांति से बात करोगे, डीपली आवाज़ में बात नहीं करोगे, एकदम काम आवाज़ में बात करोगे ना, तो उसके पास 90% चांस है इंप्रेशन पड़ेगा उसके तुम्हारे ऊपर, ठीक है, चाहे तुम्हारा उसके ऊपर। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा साइलेंस से बात करना चाहिए, कुछ से बात करना चाहिए। तो हमेशा तुम फोकस करना। जितना बड़ा बड़ा क्रिएटर होता है वो एकदम शांति से बात करता है हर आदमी से, इसलिए जरूरी है तुम शांति से बात करो। अच्छा, बात करना ही क्या, जितना तो उसको ना अपना अवॉइड करो, अपना काम करो, काम पर फोकस करो। बहुत जरूरी है काम पर फोकस करना। काम पर जब फोकस करोगे तो वही तुम्हारा, जो तुम मान लो तुम अभी कोई इग्नोर कर रहे, तुम्हें कोई इग्नोर, तो वही तुम्हारा भाई जो फोकस करोगे काम को तो कुछ कर लोगे, वही आके तुम्हारे कहेगा कि भाई तुम ये कैसे किसी में किए, तुम्हें ये करने कैसे आ रहा है। चाहे कोई भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। ये तुम जरूरी है कि तुम एक काम पर फोकस करो हर बार जो तुम करना चाहते हो, ठीक। मान लो अगला लेसन है भाई, योर इन्वायरमेंट स्टॉप यू, ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम जिस जगह में रहते हो, जिस तरह तुम सोचते हो, जिस फ्रेंड ग्रुप में रहते हो, चाहे जिस सर्कल में रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा जुड़े कि तुम किस सर्कल में रहते हो। मान लो तुम खुद अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो, मान लो तुम अच्छे सर्कल में रहते हो, ठीक है, तुम अच्छे आदमी के साथ रहते हो, तुम्हारा लाइफ भी। मान लो तुम एक उदाहरण से बताते हैं, मान लो अगर तुम 5 नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, 5 नेगेटिव जो एकदम बुरा सोचते हैं, तुम घटिया सोचते हैं, एकदम कुछ भी सोचते हैं, वो पहले याद रखने वाली बात ये है कि भाई कि छठा आदमी तुम ही होगे, चाहे कोई भी हो सकता है, वो छठा तुम ही होगे, ये कंफर्म है कि छठा तुम ही होगे। अगर तुम वही 5 हार्ड वर्किंग आदमी के साथ करते हो, तुम्हारा हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो काम करना चाहते हैं, तो याद रखना वो छठा आदमी भी तुम ही होगे भाई, जो हार्ड वर्किंग काम करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम हार्ड वर्किंग काम कर रहे हो तो 5 में से छठा तुम ही होगे, ये कंफर्म है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए, ठीक है। और तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वो तुम्हें कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। मान तुम जिस तरह रखते हो वो तुम्हारे थिंकिंग बताते हैं भाई तुम किस तरह के रखते हो। इसलिए जरूरी है कि तुम पॉजिटिव आदमी के साथ रहो और निगेटिव आदमी से जितना ज़्यादा उससे दूर रहो। मान लो तुम्हारा कितना भी पुराना दोस्त है, कितना भी फ्रेंड सर्कल हो, जितना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल रखना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना है तो मान लो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 3 इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए फ्रेंड सर्कल। हमारा थिंकिंग ये है कि 2 से 3 ही रखना चाहिए फ्रेंड, जो लॉन्ग टर्म में 2 ही 3 काम आएगा, ठीक है। मान लो जो एक फरारी गाड़ी है, फरारी में मान लो 2 ही सीट होते हैं हर आदमी का, 2 सीट। तो हर आदमी को पता है कि 2 सीट ही तुम्हारे लाइफ में फेलियर डिसाइड करेगा, पास डिसाइड करेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम 2 सीट ही तुम्हारे लाइफ में आएगा और 2 ही आदमी तुम्हारे लाइफ को ग्रो करने में मदद करेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम 2 ही आदमी के साथ फोकस करो, जो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जरूरी है कि तुम क्या सोचते हो, क्या थिंकिंग करते हो, बहुत जरूरी है। मान लो तुम फ्रेंड के साथ रहो तो जो तुम्हारे अच्छा थिंकिंग कराते हो, मान लो तुम्हारे काम पे फोकस करवाते हैं, जो तुम्हें कहते हैं भाई तुम ये काम करो जो तुम ग्रो करवाएगा, तो इसलिए वो सर्कल के कभी नहीं छोड़ना चाहिए भाई। कितना भी मुश्किल आ जाए वो सर्कल नहीं छोड़ना चाहिए,
कि वो तुम्हें ग्रो कराने के चांस देंगे, वो तुम्हारे मेंटलिटी सुधारेंगे, वो तुम्हारे जो मान लो तुम्हें कुछ करना नहीं भी होगा ना, उस सर्कल के साथ रहोगे तुम ऑटोमेटिक काम करने लगोगे, ऑटोमेटिक तुम उस एंगल से सोचने लगोगे, हर एंगल से सोचने लगोगे तुम मुझे करना क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम किस एंगल से सोचते हो। अगर तुम मान लो तुम ब्रेन कॉपी करते हो भाई, तुम कुछ काम करते हो तो तुम्हारे पहले ब्रेन कॉपी करते हो उस चीज़ को, बिहेवियर कॉपी करता है, हैबिट्स कॉपी करता है, माइंडसेट कॉपी करता है। इसलिए तुम्हें जरूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव आदमी के साथ रहो और जितना अच्छा से बात कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये बात करने में हमेशा याद रखना चाहिए भाई, चिल्ला के कोई बात नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना शांति से बात करो, जितना हो सके कि दूसरा पर तुम्हारा इंप्रेशन पड़े, जिससे तुम्हारे बोलने में भी अच्छा हैबिट जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर तुम गलत इन्वायरमेंट में रहते हो, गलत आदमी की संगत में रहते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली रॉन्ग साइड जाते हो, तुम ऑटोमेटिक तुम गलत डायरेक्शन में जाते हो, तुम ऑटोमेटिक तुम उस एंगल में जाते हो, तुम्हारे ब्रेन ऑटोमेटिक तुम्हारे उस डायरेक्शन ही डिसाइड करता है भाई जब तुम रॉन्ग साइड में जाते हो। इसलिए जरूरी है तुम किस साइड में जाते हो, रॉन्ग साइड में जाते हो या राइट साइड में जाते हो। तो रॉन्ग साइड में जाते हो भाई तो नेगेटिव लोग की ही चक्कर में जाओगे। जितना आदमी देखो भाई, जितना आदमी बड़े बड़े होते हो, वही बड़े बड़े क्या जो गुंडा वाले चाहे कुछ ही कह सकते हो, वो रॉन्ग साइड में जाते हैं, वो नेगेटिव पीपल के संगत में रह के ही जाते हैं रॉन्ग साइड। और जो सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, मान लो जैसे मान लो तुम ब्लिंकन मान सकते हो, चाहे कोई भी कंपनी मान लो, वो दो फ्रेंड सर्कल ही तुम्हें ग्रो किया है उस कंपनी को, ठीक है। इसलिए जरूरी है तुम किस फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हो। इसके सोल्यूशन यह निकलते भाई, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो मोटिवेशन कंट्रोल में रखोगे, मोटिवेशन तुम्हारा आगे नहीं जाएगा। वो नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, अपने आप पर अजीब अजीब ख्याल आएगा। इसलिए जरूरी है तुम पॉजिटिव लोगों के ही साथ रहो। मान लो इम्पोर्टेंट ये है भाई, तुम हर किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, हर किसी को तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो फोकस करने से डिस्टर्ब करे, जो तुम्हें काम करने नहीं दे रहे, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म कुछ करने के मोटिवेशन नहीं दे रहे, ठीक है, उससे छोड़ दो हर एंगल से। मान लो तुम्हें कोई कह रहा है भाई कि मान लो तुम्हें बिजनेस करना है, मान लो एक तरफ से कोई कहता है कि भाई तुम बिजनेस नहीं करो, तुम फेल हो जाएगा चाहे पास हो जाएगा, तो भाई उसके बाद वो बात दोस्त रखो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा, थोड़ा दूर हो जाओ, कि वो पता है कि वो ना वो कुछ करेगा ना तुम्हें कुछ करने देगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपना फोकस करो, अपना चीज पे फोकस करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंदर के सेल्फ मोटिवेशन बताता है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा अंदर की इम्प्रेशन बताता है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा अंदर का ट्रू बताता है कि तुम क्या करोगे। इसलिए जरूरी है कि तुम पहले अपना देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, उसके बाद दूसरा से समझो। और जितना ज़्यादा उसके भाई दूसरा का बात इग्नोर करो, वो अच्छा बात कहे तो उसे दिमाग पर घुसा लो, लेकिन जो बुरा बात कहे उसे इग्नोर कर दो। जितना ज़्यादा हो सके बुरा बात इग्नोर कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके अच्छा बात को अपने आप में घुसा लो कि तुम क्या सोच रहे हो। मान लो कहते हैं कि तुम ये काम करोगे तुम ग्रो होगा, तुम्हारा लाइफ अच्छे से जाएगी आगे, तो वो बात तुम दिमाग में घुसा लो कि मुझे ये अंकल ने ये बात कहा है मुझे करने के लिए, जिससे मेरा लाइफ में आगे जाएगा, तो ये भाई घुसा लो तुम। मतलब कोई कहता है कि भाई ये काम करो, चाहे कुछ नशा करने के लिए कहते भाई तुम उसे इग्नोर कर दो बात को, ठीक। ये बहुत जरूरी है कि तुम किस संगत में जाते हो, किस एरिया में तुम जाते हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगला बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो करते हैं बंद। अगला पार्ट में हम बताएंगे इसके आगे के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो जाते हैं तो मेरे वीडियो को जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।